कहानी 7 भाग 2। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई शेकेम में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे भी उनके पास भेजता हूं। तब यूसुफ ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं। याकूब ने यूसुफ से कहा, तुम जाओ और अपने भाइयों का और भेड़ बकरियों का हाल पता करके आओ कि क्या वो सब कुशल से तो है। तब याकूब ने यूसुफ को हेब्रोन की घाटी से रवाना किया और यूसुफ शिकेम पहुंचा। जब भाइयों ने दूर से ही यूसुफ को आते देखा तो उसके नजदीक आने से पहले ही उन्होंने यूसुफ को मार डालने का विचार किया और वे आपस में कहने लगे, ये लो, आ गया वो सपने देखने वाला। चलो हम ऐसा करते हैं कि उसकी हत्या करके उसे यहीं किसी गड्ढे में फेंक देते हैं और हम कह देंगे कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। फिर हम देखते हैं उसके सपने का क्या होता है। तब जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने यूसुफ का रंग बिरंगा वस्त्र जो उसने पहने हुए था उतार दिया और उन्होंने यूसुफ को एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढा खाली था, उसमें पानी नहीं था। ये करने के बाद जब वे भोजन करने बैठे तब उन्होंने देखा कि गिलियाद की ओर से इश्माएलियों का एक बड़ा झुंड आ रहा था। उनके ऊंटों पर सुगंध गोंद, बलसान और गंधरस लदे हुए थे और ये सब वे मिस्र ले जा रहे थे। यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, सुनो, अपने भाई यूसुफ की हत्या करके और उसे छुपाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना हम इसे इन इश्माएलियों को बेच दें और इसकी हत्या ना करें, क्योंकि ये हमारा ही भाई है, हमारा अपना खून। और ये बात बाकी भाइयों को भी ठीक लगी। उसी समय कुछ मिद्यानी व्यापारी वहां से निकले। तब उन्होंने उनकी सहायता से यूसुफ को उस गड्ढे से ऊपर खींच निकाला और उसे इश्माएलियों को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और फिर भाइयों ने एक बकरी को मारा और उसके खून में यूसुफ के सुंदर अंगरखे को डुबो दिया। और यूसुफ के उन कपड़ों को उन्होंने अपने पिता के पास ले जाकर कहा, हमें ये कपड़े मिले हैं, इसे देखकर पहचाने, क्या ये आपके पुत्र के तो नहीं? याकूब ने उन कपड़ों को पहचान लिया और कहा, ये मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यूसुफ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। तब याकूब ने अपने कपड़े फाड़े और अपनी कमर पर टाट लपेटा और कई दिनों तक अपने बेटे के लिए रोता रहा।